नाज़रीन, आज बात करेंगे हम बजट 2024 के हवाले से कि बजट 2024 जो है वो पेश करने जा रही है हुकूमत, और हुकूमत पाकिस्तान का इस वक्त मोटो यही है कि आवाम को रिलीफ दे। देखना ये है कि आवाम को क्या रिलीफ मिलता है। जाएंगे आवाम के पास, जाएंगे लोगों के पास, लेंगे उनकी राय। रहिए हमारे साथ, आवाम के साथ। जी तो नाज़रीन, आवाम से पूछेंगे कि ये जो बजट आने वाला है, इस बजट के अंदर आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है और आवाम जो है वो क्या उम्मीदें लगा के बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि बजट आने वाला है और बजट में क्या उम्मीदें लगाई हैं कि हुकूमत क्या रिलीफ देगी आवाम को? जी आवाम को। लेकिन अभी तक तो कोई रिलीफ नहीं मिला हमें। तो क्या तवक्को आते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए आवाम के लिए? क्या चीज़ें आवाम मांगती है कि सहूलियात क्या क्या देनी चाहिए? देखो जी, खाने पीने की अशिया जो है ना वो सबसे ज़्यादा ही मायने रखते हैं। गरीब आदमी है, खाना पीना ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। तो क्या चाहती है आवाम के खाने पीने में क्या कंट्रोल किया जाए? सब्ज़ी के रेट्स को कंट्रोल किया जाए, फलों के रेट्स को कंट्रोल किया जाए? हाँ जी, आटा है, घी है, चीनी है, ये सारी चीज़ें हमारी पहुँच से तो दूर हैं। जैसे पेट्रोल हो गया। अब पेट्रोल जो सस्ता हुआ है, या मज़ीद पेट्रोल सस्ता चाहते हैं? नहीं, बिजली के बिल इतने इतने आ जाते हैं। हम तो 2, 5, 600, 700 कमाने वाले लोग हैं। अब 5, 5, 6 हज़ार का बिल कहाँ से भरेंगे? तो जब 500-600 रुपए कमाते हैं तो गुजारा किस तरह होता है, किस तरह मैनेज करते हैं? यही तो मसला है हमारे लिए। स्कूल एजुकेशन और दवा दारू वगैरह जो होती है। बच्चे भी हैं और डिसेबल बंदा हूँ मैं, लेकिन हमारे लिए तो मुश्किल ही है ना जीना। अच्छा, आप डिसेबल हैं तो डिसेबल का कोई वजीफ़ा भी है? बनाए हुए हैं लेकिन मिलता तो कुछ भी नहीं है। बड़ा भागा दौड़ा की है, लेकिन नौकरी भी कभी नहीं है ऐसा कोई। पढ़े लिखे हो आप? हाँ जी, मिडिल पास हुआ है। देखिए जी, मिडिल पास ये बंदा है और डिसेबल है, और बेचारे ने भाग दौड़ बहुत की है। मगर हुकूमत इन डिसेबल अफराद के बारे में ज़रा सोचे। बजट के अंदर इनके लिए कोई स्पेशल वजीफ़े जो हैं वो मुकर्रर किए जाएं, और इनके लिए खुद साख्ता कोई एक ऐसी एकेडमी भी दी जाए जहां पर ये लोग कोई हुनर सीख सकें, जहां पर मुफ्त इन्हें हुनर सिखाया जाए, और मुफ्त हुनर सिखाने के बाद ये लोग उस हुनर से अपने बरसर रोज़गार जो है वो कमा सकें। अच्छा सर ये बताएं कि आप डिसेबल हैं और माशाल्लाह शादीशुदा भी होंगे, जी जी। तो बच्चों का ख़र्चा किस तरह गुजारा कर लें? बस जी, अल्लाह ही पूरा कर देता है। कुछ यहाँ से हो जाते हैं, कुछ दोस्त हैं जो मदद कर दें। हाँ जी, हाँ जी। चले जी, अल्लाह पाक उन सब दोस्तों को सलामत रखे। जी आप क्या कहोगे जी कि बजट के अंदर क्या लोगों को चाहिए, क्या एक आम आदमी को चाहिए? हर चीज़ के लिए रिलीफ चाहिए, हर चीज़ के लिए, खाने पीने के लिए, कमाई के लिए, कोई कारोबार होना चाहिए। ये तो जब से हुकूमत है ये कारोबार ख़त्म हो गया है। गरीब आदमी बेचारा बिल्कुल एंड हो गया गरीब आदमी का। मेरा अपना कारोबार था, बिल्कुल यही महंगाई की वजह से बिल्कुल ख़त्म। क्या कारोबार था जो ख़त्म हो गया? मेरा ईंटों का कारोबार था। अच्छा, ईंटों का कारोबार कैसे ख़त्म हो गया? बस यही महंगाई की वजह से लोग लेते नहीं हैं। बैठे हैं हम सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। जो दिन में 3-4 ट्रालियाँ बेचता था, 5 ट्रालियाँ, वो एक भी नहीं बेचता। तो वजह क्या बनी कि सिर्फ महंगाई, या वो सर जी महंगाई, या मटेरियल जो महंगा हुआ वो वजह बनी? महंगाई तो हर चीज़ की है ना। मटेरियल अब सीमेंट की बोरी 1200 रुपये, 1250 रुपये की है, ठीक है। बजरी थी वो थी 40 रुपये फुट, अब है वो 100 रुपये फुट। कौन लेगा आप ये बताएं? हर बंदा यही कहता है महंगाई इतनी है, कैसे घर बनाएं, कैसे बगार बनाएं। अब आप नौकरी कर रहे हो? अब थोड़ा बहुत अपना निज़ाम है, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बस। तो बजट में क्या चीज़ें सस्ती चाहते हो? यार खाने पीने की चीज़ें हैं भाई, सस्ती होनी चाहिए। देखें अब सब्जी है इतनी महंगी है। भिंडी होती है 40 रुपये किलो थी, भिंडी अब 200 रुपये पाव हो गई है। नींबू 800 रुपये किलो हो गया। क्या बंदा गर्मी में ठंडा पानी पिए या क्या शिकंजी बना के पिए? 800 रुपये किलो ये नींबू बेच रहे हैं। ये पीछे सब्जी वाला खड़े, पूछे। जाहिर सी बात है गर्मी बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद बंदे को ठंडे मशरूबात के लिए नींबू पानी जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। मेन चीज़ ही वही है, ज़रूरत ही वही है नींबू की। वो मिलता ही 800 रुपये किलो है। कौन सा गरीब आदमी लेगा आप ये बताएं? जी देखें, इस बेचारे ने अपना कारोबार जो है वो महंगाई की वजह से ख़त्म हो चुका है, और ख़त्म होने के बाद यही बेचारा अब इस वक्त नौकरी करने पे मजबूर है कि नौकरी करने पर आ गया। हुकूमत को इस बजट में आवाम के लिए रिलीफ ऐसे देने चाहिए कि आवाम जो है वो नौकरियां छोड़कर अपने कारोबार की तरफ जो है वो आएँ, क्योंकि अपने कारोबार से इस वक्त घर जो है वो चलते हैं, नौकरियों से घर नहीं चला करते। मज़ीद लोगों के पास जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि सब्जियों का रेट इस वक्त क्या चल रहा है? नींबू क्या बेच रहे हैं? नींबू 250 रुपये 200 रुपये पाव। और ये बताओ मुझे कि प्याज है, इसका क्या रेट है? 80 रुपये। तो क्या लगता है कि ये सब्जियां जो हैं ये महंगी हैं? महंगी हैं, क्यों नहीं। तो बजट में क्या रिलीफ चाहती है आवाम? आप जैसा बंदा जो है वो क्या रिलीफ मांगता है कि हुकूमत जब बजट बनाए तो वो किस तरह का बनाए? बजट ये हो गया हर चीज़ राय से मिले हुए गाहक को, गाहक भी खुश होता है राय से। रेट ज़्यादा हो तो गाहक आपको पता है फिर अपना एक दो आइटम ही लेता है। सस्ता हो तो गाहक फिर किलो किलो हर चीज़ तलवा लेता है। महंगा यानी कि महंगाई हो तो फिर वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेता है। थोड़ी चीज़ें लेता है गुजारे के लिए, जितना गुजारा हो जाए उसका। तो फिर आप लोग भी उसी तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाते हैं? बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लाते हैं। हम भी थोड़ी लाएंगे तो हमें महंगी मिलेगी, क्योंकि फटिए जो बेचते हैं वो महंगा बेचते हैं। और यहाँ रेट लिस्ट वाले आते हैं, हमने कहा पहले पीछे से तो सही करो, मंडी में से ही रेट सही होएगा तो यहाँ भी रेट सही होएगा। लेकिन ये चीज़ गाहक की समझ में नहीं आती। गाहक कहता है कि नहीं तुमने महंगाई कर रखी है। ये देखें जी, एक गरीब आदमी जो है वो किस तरह कमाएगा कि पीछे से मंडी से ही जब उसे अशिया खुर्दोनोश की कीमतें इतनी महंगी मिलेंगी तो वो अपने बजट को देखता हुआ उतनी ही चीज़ परचेज़ करेगा जितनी वो बेच सकता हो, या जितनी उसकी जेब इजाज़त देती हो। और फिर उसके बाद जब वो यहाँ आकर बेचता है तो आवाम की क़ुव्वत ख़रीद जो है उस पर भी बड़ा फ़र्क पड़ा है कि आवाम की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो इस वक्त ना होने के बराबर है। और लोग जो हैं वो जहाँ पर किलो किलो अशिया ख़रीदा करते थे वहाँ पर अब लोग जो हैं वो पाइया पाइया पर आ चुके हैं। और आवाम से यही उम्मीद, आवाम की यही उम्मीद नज़र आती है हुकूमत से कि उन्हें कुछ रिलीफ दिया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि हुकूमत से क्या उम्मीदें रखते हैं कि इस बजट के अंदर कितना रिलीफ मिले आवाम को? यार तो हर बंदे को अपना घर का किराया भी वो सी, मकान का बिल भी वो सी, हर चीज़ में हर बंदे का इतना वो तो नहीं। प्याज 100 रुपये किलो है, टमाटर 50 और 60 रुपये किलो है, खीरा 50 और 60 रुपये होते हैं। भाई हर बंदा गरीब बंदा नहीं ले सकते, न कोई सालन पैसा खा सकते हैं। हुकूमत से क्या इल्तमास करते हैं कि हुकूमत क्या करे आपके लिए? अभी तो थोड़ा सी गुजारिश करेगा जो ये हमारा तरफ से ये गुजारिश है जो थोड़ा सस्ताई हो जाएगा तो हर बंदा तो पेट भर सकता है। लेकिन ऐसा तो से तक हर बंदा भूख से मर जाएगा। देखें जी, ये बाहर से यहाँ पर आए हैं कमाने के लिए, शहर से बाहर से आ रहे हैं, पठान हैं, और ये भी यहाँ पर महंगाई को रो रहे हैं कि महंगाई जो है वो सस्ती की जाए। महंगी चीज़ें जो हैं वो आवाम के लिए इस वक्त दर्द-ए-सर बनी हुई हैं कि आवाम जो है वो इस महंगी अशिया को ख़रीदने पर मजबूर है कि उनकी जेब जो है वो इजाज़त नहीं देती। और हुकूमत जो है वो इस वक्त आवाम के बारे में सोचे कि सस्ती चीज़ें जो हैं वो दी जाएं, आवाम को सस्ती अशिया खुर्दोनोश जो है वो फराम की जाए ताकि आवाम जो है वो अपने घर में 2 वक्त की रोटी जो है वो आराम से कमा सके और खिला सके बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तो भूखे रहेंगे, वो तो भूख से कुछ मांगेंगे, मगर आवाम ला के कहाँ से दे? जब अशिया खुर्दोनोश ही महंगी होगी तो वो कहाँ से फराम की जाएंगी? रहिए हमारे साथ, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, हमने आपको बताया कि अवाम इस वक्त क्या चाहती है। एक गरीब आदमी जो है वो क्या चाहता है? एक गरीब आदमी जो रेडी चलाने वाला है वो सिर्फ इस वक्त अशिया खुर्दोनोश जो है वो सस्ती चाहता है। और जो डिसेबल लोग हैं वो अपने लिए कुछ वज़ाइफ चाहते हैं कि हुकूमत उनके लिए कोई ऐसे बजट में इक़दाम उठाए कि वो लोग जो हैं वो अपने अच्छे से रोज़ी कमा सकें और हुकूमत उनकी थोड़ी सी मदद कर सके, क्योंकि डिसेबल अफराद जो होते हैं उनको हर कोई नौकरी पर नहीं रखता। तो उस हवाले से लोग जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आते हैं। अच्छा, अब हम इस वक्त आ चुके हैं इस वक्त उन लोगों के पास, बुज़ुर्गों के पास, जिनके पास एक वसी तजर्बा है, जिन्होंने पाकिस्तान अपने उस दौर से देखा कि जब पाकिस्तान जो है वो दूसरे मुल्कों को जो है वो कर्ज़ा दिया करता था, मगर आज का पाकिस्तान जो है वो कर्ज़े लेने पर मजबूर हो चुका है। उन लोगों से पूछेंगे कि वो उन्होंने पाकिस्तान कैसा देखा और वो किस तरह का पाकिस्तान जो है वो देखना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। सलाम। अच्छा अंकल जी, ये बताएं कि आपने पहले भी देखा होगा कि पाकिस्तान जो है वो लोगों को कर्ज़े दिया करता था, वो मुल्कों को कर्ज़े दिया करता था, जर्मनी, फ्रांस, बड़े उसने ममालिक को कर्ज़े दिए, मगर आज हम पाकिस्तान को देख रहे हैं कि वो कर्ज़े लेने पर मजबूर हो चुका है। तो क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजूहात थी, और जो अब बजट आने वाला है उस हवाले से बताइएगा कि किस तरह का बजट जो है वो आप चाहते हैं?
बजट ये है, महंगाई है। हम कहते हैं भाई कोई हर चीज़, बिजली का जो है मसला ज़्यादा, ये कम से कम इनके यूनिट जो है ना कम होनी चाहिए। बाकी महंगाई है तो वो आपके सामने सबको पता है। कोई कमाई के हवाले से या अशा खुदोनोश की चीज़ें सस्ती करने के हवाले से? ये जड़ा निज़ाम है ना, ये निज़ाम यहूदी निज़ाम है, समझ आई। गरीब जड़ा है दर गरीब, अमीर दर अमीर। अब सब नहीं या शायद दे पाए। आपकी कितनी उम्र है? 80 साल। 80 साल आपकी माशाल्लाह उम्र है हाजी साहब। ये बताएं कि आपने पाकिस्तान को बनते भी देखा होगा, पाकिस्तान की खुद 75 साल उम्र है, तो उस हवाले से ये बताएं कि पाकिस्तान आज पहुंचा किस तरह के? या तो ये मुल्क कर्जे दिया करता था, अब ये कर्जे ले रहा है। बस यो कोई थी ला पे कोई हाल नहीं हो। तो क्या चाहते हैं कि हुकूमत क्या करे? हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, जदन भी थी सी अल्लाह की तरफ कोई मेहरबानी थी। ये दस हर बंदा 2 नंबर है। हर बंदा जो भी इक़्तिदार में आया वो 2 नंबर आया। इक़्तिदार तो भावे इक़्तिदार के बाहर हूँ सब 2 नंबर है, 1 नंबर कोई नहीं। सही बात है जी। इस वक्त उम्मीद से थक चुके हैं लोग कि जो लोगों ने पाकिस्तान के बुज़ुर्ग अफराद हैं, ये लोग जो कि पाकिस्तान का एक वसी तजर्बा अपने साथ लेकर बैठे हुए हैं, कि जिन्होंने पाकिस्तान का एक वसी तजर्बे के साथ साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान में गुजारी है और पाकिस्तान की हुकूमतों को बदलते देखा है, और वो इस वक्त नाउमीद हो चुके हैं। सर, आप क्या कहेंगे कि बजट जो आ रहा है वो बजट कैसा होना चाहिए? बजट आवाम की रिलीफ होना चाहिए। महंगाई है बहुत ज़्यादा, तलीम पे तो तवज्जो देनी चाहिए, हेल्थ पे देनी चाहिए, बिजली पे देनी चाहिए, सुई गैस पे देनी चाहिए, आम आदमी को रिलीफ दें। और तो सर, ये जो इन्होंने वादे किए थे कि जी 300 यूनिट हम फ्री देंगे और गैस के बिजली के बिलों में हम सस्ता करेंगे, अब अशिया खुर्दनोश को हम देख रहे हैं कि उन्होंने कीमतें काफ़ी कम की हैं, जिसमें दालों की कीमतें नीचे आ चुकी हैं, आटे की कीमत आप देख लेंगे, गंदम जो है वो इस वक्त नीचे आ चुकी है। गंदम के नीचे तो आ गई है, लेकिन ज़िम्मेदार मारा गया है। इसमें मुल्क की कोई तरक्की नहीं है, ये पसमानदा हो रहा है। आगे तो बस फसल नहीं होनी अच्छी, उनको रेट नहीं मिलेगा तो हमारी ज़राअत पे ही सारी उम्मीद है, मैशत पे तो और है नहीं। ये भी ख़त्म हो जाएगी तो आवाम की उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। सही बात है जी आपकी कि अगर किसान का नहीं सोचेंगे तो किसान ने फिर आगे उसे उगाना ही नहीं है। फिर अगली दफ़ा में मिलनी नहीं है, ये गंदम मिलनी नहीं है। अब 3000 है, 2800 है, ये सर्दियों में 7000 नहीं मिलनी आपको। ये देखें जी, अब ये उम्मीद आ चुकी है कि लोग डर रहे हैं कि गंदम क्या पता हमें सर्दियों के अंदर मिलती भी है कि नहीं, और अगर मिलेगी भी तो क्या रेट पर मिलेगी। ये एक लम्हाए फ़िक्रिया है कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से किसान जो है वो इस वक्त बर्बाद हो चुका है। मज़ीद पूछते हैं, सर आप क्या कहेंगे कि हुकूमत को क्या करना चाहिए इस बजट में? आवाम दोस्त बजट होना चाहिए, किसी गरीब को फ़ायदा पहुँचे। हम गरीब पिसते जा रहे हैं, पीछे बिल्कुल ही नीचे गरीब आवाम जो है वो पिसती जा रही है, किसी को रिलीफ। ऊपर तो बड़े बड़े जो हैं वो अमीर दर अमीर होते जा रहे हैं, छोटे लेवल पर गरीब बिल्कुल पिसते जा रहे हैं। देखो ना जी, खुदकशियाँ काफ़ी हो रही हैं सिर्फ इसी की वजह से कि महंगाई इतनी बड़ी हो गई है। लोगों को घर के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, किसी को घर के बच्चे तालीम नहीं पढ़ा नहीं सकते, बच्चे देखो फीसों की वजह से पढ़ा नहीं सकते, बच्चे लोग फ़रोख्त कर रहे हैं। इतनी महंगाई होगी, इतनी गुर्बत हो गई है, बहुत ज़्यादा गुर्बत होगी। बजट आवाम दोस्त होना चाहिए जो आवाम को रिलीफ़ दे। जितनी आवाम को रिलीफ़ देंगे आवाम को फ़ायदा हो पहुँचाए, वही गवर्नमेंट अच्छी होती है। अब तो गवर्नमेंट को तो अपनी पड़ी हुई है, पता नहीं वो क्या क्या चाहते हैं। अपनी लड़ाइयाँ, अपनी कुर्सियों के पीछे लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं आप ऐसे में। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त अब अपना सोच रहे हैं, आवाम के लिए नहीं सोच रहे। आवाम के लिए कोई सोच नहीं रहा, चाहे गवर्नमेंट है चाहे कोई भी है, बड़े लोग हैं, वो आवाम अपने तिजोरियाँ भरने में लगे हुए हैं, अपने खाते पूरे करने में लगे हुए हैं। आवाम के लिए तो कोई भी नहीं सोच रहा कि आवाम को बेचारी परेशान है। बिजली इतनी महंगी हर महीने, पेट्रोल अगर सस्ता करते हैं तो बिजली महंगी कर देते हैं। बिजली तो सस्ती हो ही नहीं रही, हर महीने 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये महंगी कर देते हैं। वो आवाम पे ही जानी है। वो कहते हैं जी बड़े लोगों पर, बड़े लोगों ने क्या, वो आता तो आवाम पे ही है ना, टैक्स बड़े पे लगाते हैं तो नीचे वज़न जो है वो आवाम पर आता है। आवाम वज़न तो आवाम पे ही आना है, चाहे जितने भी है आवाम ही पीसी जा रही है हर तरफ।
जी देखें, ये है वो आवाम जो कि इस वक्त तंग आ चुकी है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, अपने इक़्तिदार को बचाने के बारे में सोच रही है और आवाम के बारे में इस वक्त कुछ भी नहीं सोचा जा रहा कि आवाम जो है उनके लिए कम से कम सोचा जाए। जो बजट है वो बजट ऐसा होना चाहिए कि आवाम जो है उससे रिलीफ मिल सके। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए ताकि आवाम जो है वो अपने घरों के चूल्हे जो है वो जला सके। मगर साथ साथ देखने में ये भी आ रहा है कि आवाम ये कहती हुई भी नज़र आ रही है कि जहाँ पर आवाम को रिलीफ देने के लिए अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो सस्ती कर दी जाती है, जैसे पेट्रोल है अब वो सस्ता कर दिया जाता है, मगर पेट्रोल के बाद जो है वो बिजली के नर्ख जो हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। ठीक। अच्छा सर, ये बताएं कि अब बजट आने वाला है, अब क्या लगता है कि एक आवाम दोस्त बजट कैसा होना चाहिए? जी, इस महंगाई के दौर में तो यही होना चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा रिलीफ दें ताकि आवाम को जिस तरह गंदम इन्होंने सस्ती किया है तो इसी तरह बाकी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए ताकि आवाम जो है ना ये अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। अच्छा ये बताएं कि मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ कि आप एक जवान नौजवान शख्स हैं। हम यही चीज़ ही नोट कर रहे हैं कि हर बंदा जो है वो महंगाई के पीछे भाग रहा है। मैं अभी तक ये नहीं देख रहा कि कोई ऐसा बंदा भी हो कि जिसने पढ़ाई के ऊपर कोई बात करे, कोई हेल्थ के ऊपर बात करे या फिर कोई ऐसी चीज़ों पे बात करे कि जिस पर हम कमाने के मौके जो हैं वो ढूंढ सके, जिस तरह आईटी को फ़रोग देना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक नौजवान तबका जो है वो आईटी को फ़रोग देने के लिए और पढ़ाई के हवाले से कोई जिद्दत लाने के लिए इस तरह की डिमांड करे? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये देखें ना, अगर महंगाई कम होगी तो उसके साथ ही बाकी चीज़ें भी मतलब तालीम जैसे है, इस महंगाई के दौर में अगर ज़्यादा चीज़ें महंगी होंगी तो तालीम हासिल करने के लिए तो फिर पैसे नहीं बचेंगे ना। इसलिए अगर बंदे को बाकी चीज़ें अगर सस्ती होंगी तो तालीम इस तरह सस्ती होगी ना ताकि तालीम भी बंदा साथ साथ हासिल करे और बाकी चीज़ें भी मतलब कि ज़िंदगी की रोज़मर्रा वो भी पूरी कर सकें। इसलिए तालीम का निज़ाम भी सही होना चाहिए हमारे मुल्क में ताकि ज़रूरी नहीं है कि बंदे को सिर्फ महंगाई के पीछे भागे, तालीम के पीछे भी बंदा कोशिश करे ताकि हम जो नौजवान नस्ल है उसको तालीम भी अच्छी हासिल हो सके। देखें जी, नौजवान तबका जो है वो इस वक्त तालीम को भी मांग रहा है कि ऐसी तालीम दी जाए जिससे इस वक्त कमाने के मौके जो हैं वो पैदा हो सकें और इसके साथ साथ तालीम के साथ साथ हेल्थ के सेक्टर के अंदर भी जो है वो इस हुकूमत को सोचना चाहिए कि अद्वियात ख़ास तौर पे वो इस वक्त मिलना नामुमकिन हो चुकी हैं। तो उस हवाले से भी जो है वो बजट में तरमीम लेकर आए और उनके लिए फ्रेंडली बजट ये दे कि जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं वो अगर मुफ्त नहीं दे सकते तो कम से कम वो सस्ती मिल सकें कि एक हर आम आदमी की पहुँच में आ सकें। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम अब आ चुके हैं बाज़ारों में जहां पर चाय के होटल्स पर लोग जो हैं वो बैठकर पाकिस्तान की सियासत को डिस्कस किया करते थे और आज भी वही रुझान जो है वो हमें बहुत, वैसे तो कम हो गया है मगर फिर भी हमें कहीं ना कहीं वो देखने को मिलता है कि सियासत को आज भी चाय के होटल्स पर जो है वो डिस्कस किया जाता है और लोग जो हैं वो इस वक्त चाय के होटल्स पर बैठे हुए यही डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा, आवाम जो है उसका मुस्तकबिल क्या होगा, आवाम किस तरीके से अपना रोज़गार जो है वो कमाएगी। मेरे साथ ही सब बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जनाब, अस्सलाम भाई। अच्छा अंकल जी, ये बताएं कि अब बजट आने वाला है और कैसी उम्मीद नज़र आ रही है कि हुकूमत जो है वो कैसा बजट दे? सर बात ये है कि ये जितने हुक्मरान हैं ना, ये अपनी जेब भरने के लिए आया है, ये आवाम की सोच रहे हैं। अब तक जब से इलेक्शन हुआ है ना, जब से इलेक्शन हुआ है ये इन्होंने अपने आवाम के लिए नहीं सोचा और इसलिए तो हम मुसलमान पिसते जा रहे हैं। और जब तक ये हमारे अपने गुनाह हैं हमारे इतने हो चुके हैं और जब तक ये ज़मीन तब तक बर्दाश्त नहीं करेगी ना तो यही काम होता रहेगा। सर ये बात है। क्या आपको ये लगता है कि हुक्मरान तब्दील होने चाहिए? सर हम कहते हैं अच्छा आदमी आए, अल्लाह रसूल के तरीके से चले और आवाम के लिए कोई काम करे और आसानी हो जाए और उसके लिए कोई सहूलत मिल जाए बस। यानी आवाम को आप चाहते हैं कि सहूलत होनी चाहिए। बजट में फिर क्या ऐसी चीज़ें लानी जाएँ
कि जिससे आवाम को सहूलत मिले? सर बजट के लिए इसलिए ये है भाईजान, बात ये है बजट इन्होंने बनाना है भाई। अगर ये वाकई डरते हैं, इन्होंने आखिरत अपनी ठीक करनी है तो ये बैठ जाएं, आवाम में बैठ जाएं। हम इस तरह का अपना ये बिल बना रहे हैं, ज़रा हमारे से राय भी और मशवरा भी कर लें, मसला हल हो जाएगा। सही बात है। यानी कि आवाम के अंदर इनके जो लोग मैंडेट लेकर आए हैं, तो वो जो वोट लेकर आए हैं, आप चाहते हैं कि क्या वो लोग बजट ना बनाएं, कि आवाम बनाएगी? नहीं सर, वो भी बैठे हैं, आवाम ही बैठे हैं और वो भी बैठे हैं कि ये जो हालात हो गए हैं, वो हमने जो इतना हाई हालात ख़राब कर दिए हैं, तो वो कैसे भी अजाल होगा सर, अजाल होगा इस चीज़ का। तो बैठने से ही मसला, ये बैठे आवाम में माफ़ी मांगे, जहाँ गलतियाँ हुई माफ़ी मांगे और मसला हल करेंगे, इस बात है। यानी कि जो पुरानी गलतियां कर चुके हैं, कोई भी सियासतदान है, अब नई बात करें। अब जो होना था, कहते हैं पुराना मुर्दे को कब्र खोदने वाली बात नहीं है। अब जो काम मौके पर मौजूदा वक्त है ना, उस मुताबिक हर इंसान को सहूलत और ना कुछ सुकून मिलना चाहिए, इस बात है। वरना तो मालिक वो जो मालिक का रसूल जो कानून है, वो तो हर बंदे को निज़ाम चला रहा है, उससे तो हम राजी नहीं, बात है। बगैर इंसान से जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल जा रही है, बात है। चलें जी, बड़ी अच्छी बात सुनने को मिली है कि जी तमाम पुरानी बातें जो हैं वो ख़त्म कर दी जाएं और नई बात जो है वो नई आवाम के लिए सोचा जाए। सर आप क्या कहेंगे कि आपका माशाल्लाह सफ़ेद दाढ़ी है, तजर्बा काफ़ी रखते हैं, आप पाकिस्तान के पुराने वक्तों को भी जानते हैं, पुरानी हुकूमत में और आप हुकूमत में क्या देख रहे हैं? जी इंशाल्लाह बस अल्लाह ताला रहमत करे, उनकी करम होवे, बाकी दुनिया दे विच चलदा रावणे चलदा रासी। तो ये दसो कि जी जेड़ा हुकूमत हुण बजट बनांदी पई है, ये बजट फिर कैसा किहो जिहा बनाए कि आवाम नू रिलीफ मिले, या आवाम जड़ी है वो क्या डिमांड करेंदी खड़ी है कि हुक्मरान वास्ते कि हुक्मरान कोलों असां की कुछ गिन सके? आवाम भी कुछ सीधी कह नहीं। अच्छा, तो आवाम भी सीधी कोई नहीं? कोई ना, आवाम जिन्हें चढ़ती करनी देती उन्हें चढ़वे दी, कोई नहीं देते, घाट है वादा है, और चल हाल निबड़ वाला पे निठा वैसे बात है, क्या निठा वैसे। इस दुनिया के विच पता नहीं क्या क्या चलता पे, तो चलता रहा अगर पीछे बजते रहा तो अस कोशिश करे तो यार कोई अल्लाह ताला सेहत करे, मगर अवाम जो सीधी ना हो सेहत क्या थी। सही बात है जी आपकी। आवाम जी खुद भी सीधा होना चाहिए, आवाम को भी, कि हम लोग जो खुद साख्ता महंगाई कर लेते हैं और ख़ुद हम शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं कि कोई हमें शॉर्टकट्स मिल जाएं कमाने के। आवाम जो हम देखते हैं कि गरीब बंदा है, उसे हम पीसने के चक्कर में होते हैं कि अब बस हम ये गरीब बंदा जो है इससे हम किसी तरीके से अपना मफाद उठा लें और उसका नुकसान कर दें। ये हमें सोचना चाहिए कि हमें अपना नुकसान नहीं करना, ना ही दूसरे का नुकसान करवाना है। और जो एक हुकूमत ने फ़िक्स कर दिए हैं, कानून फ़िक्स कर दिए हैं, उन कानून की पासदारी भी हमारे ऊपर लाजिम आती है। सर आप क्या कहेंगे कि हुकूमत से किस तरह का बजट चाहते हैं? बजट तो अवामी होना चाहिए। वैसे चीज़ें सस्ती हो गई हैं, दुकानदार कम नहीं करके दे रहे हैं। चीज़ें सस्ती हो गई हैं, हुकूमत ने की है, मगर दुकानदार नहीं कर रहा। दुकानदार कोई नहीं कर रहा है। किसी पे चले जाओ, एक पाव वाला गीगा, हमारी तो गुंजाइश रेडी लगाते हैं ना, एक पाव गीगा का पैकेट लेते हैं, किसी पे 120 का, किसी का 100 पे 130 का, लेकिन किसी पे 110 का बिक रहा है। हर किसी का अपना रेट लगा हुआ है इनका। तो हुकूमत ने जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बिठाए हुए हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं? वही तो नहीं निकल रहे ना बाहर, वो एसीओ में बैठे हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे। वो उनको निकलना चाहिए बाहर, आवाम की सोचनी चाहिए ना। दुकानदार अपने मन माने रेट लगा रहे हैं, वो कहते हैं भाई ले ना ले, नहीं तो आगे जा। ऊपर से ये भी कहते हैं दुकानदार। अच्छा, यानी कि बदमाशी भी अलग है? बदमाशी भी अलग करते हैं, भाई लेना ले, आगे से चला जा, नहीं तो। देखें जी, ये खुद भी दुकानदार हैं, रेडी लगाते हैं। क्या ये किसी दुकानदार को जेब देता है कि अगर नहीं लेना तो तुम आगे चले जाओ? इस तरह की वर्डिंग जो है वो हमें सोचना चाहिए। जिस तरह बाबा जी ने अभी बताया था कि हम आवाम जो है वो बेहतर नहीं है। जब हम आवाम बेहतर होंगी तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताओ कि मेरा आप क्योंकि जिस तरह रेडी लगाते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि एक गरीब आदमी का घर किस तरीके से चल सके? तालीम भी बच्चों को देनी होती है और हॉस्पिटल्स के अखराजात भी होते हैं, खुशी गमी का मौका भी होता है। तो हुकूमत से ये तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों की चीज़ों की बात हो गई कि जी अशिया खुर्दोनोश में कमी होनी चाहिए, और वो कम हो भी रही हैं। तो आवाम मज़ीद क्या रिलीफ मांगती है कि हॉस्पिटल्स में के हवाले से, तालीम के हवाले से?
तालीम ये जो है ना, प्राइवेट जो इदारे हैं ना, प्राइवेट जो स्कूल है, इनको और सरकारी को एक ही किया जाए। गरीब का बच्चा भी उसी में पढ़े, अमीर का भी पढ़े, एक ही होना चाहिए। तालीमी निज़ाम एक ही होना चाहिए, ताकि ये ना हो कि बड़े हो के हमारा बच्चा इसमें उस स्कूल में पढ़ रहा है, हमारा उस स्कूल में पढ़ रहा है। एक ही तालीम होनी चाहिए सबकी, अमीर की गरीब की एक ही तालीम होनी। ये बहुत अच्छी बात है कि यकसा तालीमी निज़ाम जो है वो आना चाहिए, ताकि ये फ़र्क ख़त्म हो जाए कि कौन गरीब है कौन अमीर है। गरीब का बच्चा भी वही आला तालीम हासिल करे जो एक अमीर का बच्चा कर रहा है, और ये जो निज़ाम एक तफरीक है ये ख़त्म हो जाए। अच्छा ये बताइएगा कि अब अद्वियात के हवाले से, कि हॉस्पिटल और अद्वियात के हवाले से किस तरह का निज़ाम चाहती है? दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पे सस्ती होनी चाहिए। वैसे तो हॉस्पिटल में तो मिल रही हैं दवाइयाँ, लेकिन बहुत धक्कम पेली हो रही है हॉस्पिटल में। ये ख़त्म होना चाहिए, रश वगैरह जो होता है। परसों मैं अम्मी को लेकर गया था अपनी निश्तर हॉस्पिटल में, अब पता नहीं उन्होंने चेक ही नहीं किया, डॉक्टर ने बिल्कुल चेक नहीं किया, कह रहे जी आगे चले जाओ। उन्होंने, अम्मी का मेरे एक बाजू ना सूजा हुआ है, यहाँ पे गिरा बनी हुई है, तो उसको चेक करवाया, वो कह रहे जी आगे निश्तर दूसरे साइड पे चले जाओ। यहाँ पे उन्होंने पैनाडोल की गोली। नहीं, निश्तर कौन सी साइड पे जाए, बंदा हॉस्पिटल में आया हुआ है। अब हॉस्पिटल में आप कहाँ गए फिर? वो आउटडोर में ऊपर वाली साइड पे जो 12, 13, 14 नंबर कमरे होते हैं ना, इसमें डॉक्टर बैठे होते हैं, उधर गए थे। उधर उन्होंने सिर्फ चेकअप सही नहीं किया, पैनाडोल लिख कर दे दिए। उन्होंने अच्छी तरह चेकअप ही नहीं करा। उन्होंने ये नहीं कहा भाई एक्सरा वगैरह कराओ, MRI करवाओ, कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ पैनाडोल लिख के दे दिए जी। देखिए जी, ये भी जो है वो बड़ा नुकसान है कि आवाम जो है वो अगर हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रही है, तो डॉक्टरों को भी चाहिए कि वो एक अच्छे तरीके से चेक करें। फिर अगर कोई आवाम डॉक्टरों के ऊपर हमला आवर हो जाती है, या कोई नाखुशगवार वाक़या ऐसा पेश आ जाता है कि जिसमें डॉक्टर्स के ऊपर हमला होता है, तो फिर उसमें मरीज़ और लवाहिकीन जो है वो मरूद इल्ज़ाम जो है वो ठहरा दिए जाते हैं, जिस पर ये भी हुकूमत को सोचना चाहिए कि डॉक्टर्स की भी गलती हो सकती है कि जिस तरीके से ये शख्स खुद भुगत के बैठा हुआ है कि अपनी वालदा को लेकर गया, मगर डॉक्टरों ने चेक करने से इनकार कर दिया, ना कोई वजह बताई और सिर्फ एक पैनाडोल दे दिया। तो ये भी हुकूमत जो है वो बजट में शामिल करे कि डॉक्टरों के ऊपर भी बैलेंस चेक रखने के लिए एक इदारा बनाया जाए, जिसमें इन डॉक्टरों को भी लगाम डाली जाए, जिसके ऊपर डॉक्टरों की बदमाशियाँ जो हैं वो भी ख़त्म हो सकें। कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो ये बड़ी बड़ी फ़ीसें लेके अच्छे तरीके से चेक करते हैं, मगर जब गवर्नमेंट के अस्पतालों की बात आती है, तो गवर्नमेंट के अस्पतालों में ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ड्यूटी आवर्स जो हैं वो पूरे कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि लोगों को एक तसल्ली बख्श यहाँ पर अद्वियात जो हैं वो फराम की जाएँ और चेकअप फराम किया जाए। उसके बरक्स ये देखने में आता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पर्चियों पे खाना पूरी करते हैं, और उसके बाद अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे जो है वो बुलवा लिया जाता है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम मज़ीद लोगों से पूछेंगे कि अवामी बजट कैसा होना चाहिए। सर ये बताएं कि बजट आने वाला है जी, और बजट के हवाले से क्या सोचते हैं कि जो हुक्मरान हमारे बैठे हुए हैं वो किस तरह का बजट पेश करेंगे? ये बजट जी अवामी बजट होना चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, मज़दूर के घर में चूल्हा जलना चाहिए, उसको रोज़गार मिलना चाहिए। रोज़गार मिलेगा जब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी पाकिस्तान में? जब हालात अच्छे होंगे, मुल्की हालात अच्छे होंगे, खौफ और हरास का वो नहीं होगा, माहौल जो है वो ख़त्म हो, माहौल खौफ और हरास का ख़त्म हो। और मुलाजमीन की भी भाई तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए, 100% सरकारी मुलाजमीन की। देख लें जो पहले जो PDM के या दूसरी हुकूमत से पहले जो बिजली का बिल या गैस का बिल आता था 350, 400, अब वो 7000, 8000, 10000 आ रहा है, ठीक है ना। तनख्वाह वही है। बिजली का बिल आता था 8000, 9000, वो 15000, 16000 या 20000 आ रहा है। तो वो बढ़ के अगर तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, हर मुलाजिम करप्शन में शामिल हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने बच्चे भूखे नहीं देखने, वो कुछ भी करेगा, घर कुछ ना कुछ लेके आएगा, उसने अपने घर का चूल्हा जलाना है। तो मुलाजिम को मद्देनज़र रखा जाए, मुलाजिम जितने भी उनकी तनख्वाहें 100% बढ़ानी चाहिए इन्हें, और इनको सोचना चाहिए हुक्मरानों को भाई हम किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क को किस तरफ धकेल रहे हैं। तो हालात बहुत ख़राब हैं। बहरहाल अवामी बजट होगा तो अच्छी बात है। ये बताएं कि ये तो हो गया इसके ऊपर के अवाम जो है वो इस वक्त जो सरकारी मुलाजमीन उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। जो सरकारी मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं
उनके हवाले से क्या कहेंगे कि जो सरकारी मुलाजिम रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशनों में भी इजाफा होना चाहिए? हाँ, उनकी पेंशन में 100% सामने वो देखो जो उन्होंने अपनी जवानी अपनी एक ज़िंदगी गवर्नमेंट को दे दी, उसमें वो पेंशन ले, पेंशन में उनका हक है, वो उन्हीं के पैसे जो उनको मिल रहे हैं यार, इनको देने में क्या कबाहत है। खुद देखो लाखों करोड़ रुपए का बजट, अब वो देख रहे हैं टायर बदलने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की वो जो कह रहे हैं ग्रांट दी हुई है, 2.5 करोड़ रुपए में गरीब आदमी को मिल जाए वो खुशी से छलांगे। 2.5 करोड़ से तकरीबन 200 खानदान, लाख रुपए मिले ना एक रेडी वाले को, वो 1 लाख रुपए मिले वो रेडी लगा सकता है, कारोबार कर सकता है। और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, ठीक हो गया ना, 200 करोड़ में 200 लाख हो गए, और 200 खानदानों का सिलसिला जगह वो एक बंदे को वो पूरी नहीं पड़ी, सिर्फ टायर तब्दील कराने उन्होंने। बात है इन्होंने सोचना चाहिए, निचले लेवल पे सोचना चाहिए इन्होंने। अवामी नुमाइंदे तो बन के आ गए हैं, लेकिन अवाम का नहीं सोच रहे। बिजली कितनी महंगी हो गई है, वो लोग जो अच्छे भले थे वो एसी नहीं चला रहे, सोलर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि यार सहूलत तो देना, आप अपने पैसे लेके आ जाए पाकिस्तान में, फिर यार आप फिर कमा लेना, फिर चले जाना लेके बिहार, लेके तो आओ, आवाम खुशहाल हो, आगे मरना नहीं, मैंने मरना नहीं, बाद में किसके लिए कमा रहे हैं हम, खुद तो मर जाएंगे हम, देंगे पीछे छोड़ जाएंगे, आगे जवाब तो हम नहीं देना है ना। तो इसलिए भाई मेरे अवामी बजट होने चाहिए, हुक्मरानों को सोचना है संजीदगी से। आज इनकी हवा निकल जाए ना, मर जाए, जनाजा इनका पाकिस्तान में, मरना दफन भी इन्होंने यहीं होना, सारी ज़िंदगी बाहर गुजारते हैं। इसलिए सर ये बताएं कि जब ये मरना तो यहीं पर है, दफन भी इन्होंने यहीं होना है, मगर ये इलाज कराने जो है हुक्मरान हम देखते हैं कि वो सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो बाहर मुल्कों में जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हेल्थ सेक्टर को भी इन्हें देखना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे अस्पताल बनाए जाने चाहिए कि जो अच्छे इलाज हो सके? हाँ, आप सही कह रहे हैं जी। हाँ, यहाँ पे ऐसा इनका अपना इलाज यहाँ होगा ना, इसका मतलब फिर ये अस्पताल पे इन्हें भरोसा है, इन्हें एतमाद है, इनका अपना इलाज यहाँ होगा, इनका अपना इलाज बाहर हो रहा है, इसका मतलब इनका अस्पतालों पे एतमाद भरोसा नहीं है। और अस्पतालों पर डॉक्टर डिस्पेंसर, डेंटल यूनिट तैनात कर रहे हैं, आँखों का डॉक्टर भी इन्होंने तैनात कर दिया, लेकिन मेडिसिन नहीं है, अद्वियात नहीं है वहाँ पे जो पेशेंट को दी जा सके। डॉक्टर की तनख्वाहें देने हैं यार, वो अद्वियात तो मुहैया कर दो ताकि वो पेशेंट घर तो चला जाए। जो सरकारी अस्पताल में जाता है ना, वो मुस्तहिक बंदा ही होता है, गरीब आदमी होता है, अमीर तो जाता ही नहीं ना, वो तो बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं। वो सरकारी अस्पताल में तो हम जैसे जाते हैं, पब्लिक जाती है वहाँ पे जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर का अद्वियात नहीं है जी, हम क्या करें यार, ये क्या बात हुई? अद्वियात मुहैया करना उनका काम है। पहले वो था एक वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल थी, अब वो भी बंद कर दी। भाई किसी की शिकायत करनी हो वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पे तो चली जाए ना, उन तक तो पहुँचे। भाई यहाँ ये हाल है, जब किसी का दौरा होता है ना अफसर का सरकारी अस्पताल में, मैं कह रहा हूँ सारे ऐसे अटेंशन खड़े होते हैं गाउन शाउन पहन के, वो या अली जान हो गया और सेक्रेटरी हेल्थ साहब हो गए जो पंजाब में अक्सर दौरे करते हैं, वो तो ऐसे अटेंशन, उन्हें सब ओके की रिपोर्ट मिल रही होती है। भाईजान आप अचानक दौरा कर रहे हैं, रात को आएँ, ये नहीं कि मुलाजमिन को डिसमिस कर दें, टर्मिनेट, नहीं, उनकी वजह पूछें, उनके हालात पूछें, ये मसले का हल नहीं है उसको टर्मिनेट, उनका पूछे भी आपको मसला क्या है, आप क्यों नहीं इस तरह पेशेंट के साथ अच्छा बिहेवियर करते, तो उनके भी मसाइल पूछे, उनके भी 100 मसाइल हैं। जाहिर सी बात है जी, मसाइल तो सबके साथ हैं। ये बहुत अच्छी बात की है कि किसी को निकाल देना या वक्ती तौर पर SDO OSD कर देना जो है वो मसले का हल नहीं होता, बल्कि मसले का हल जो है वो उनके साथ बैठकर पूछा जाए कि उनको क्या मुश्किलात का सामना है, कि क्या आया उनके कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई घरेलू प्रॉब्लम है, क्या एजुकेशनल प्रॉब्लम है, या कोई हेल्थ प्रॉब्लम उनके साथ चल रही होगी, तो जिस वजह से वो इस तरह का बिहेवियर जो है वो अपनाते हैं। अच्छा सर ये बताएं कि अब हुकूमत जो है वो बजट पेश करने जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इस हुकूमत से तवक्कुआत हैं कि ये अच्छा बजट पेश कर सकेगी? तवक्कुआत तो नहीं है, अनएक्सपेक्टेड कर भी सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, भाई बड़ा रिलीफ दे भी सकते हैं सरकारी मुलाजमीन को, लेकिन उम्मीद नज़र नहीं आ रही, दूर तक नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये इनके अपने हालात डामाडोल हो रहे हैं, तो परेशानी के हालात में है गवर्नमेंट भी, लेकिन हो जाए तो कुछ कह भी नहीं सकते। शहबाज शरीफ साहब इन एक्शन ले ले, हाँ तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, फिर आवाम तो भाई अगला इलेक्शन भी है, फिर इन्होंने भी आना है, और आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा तो कुछ होगा, नहीं तो भाई फिर वो गोरख धंधा शुरू है, और क्या बात। देखिए जी बहुत अच्छी बात की है जी अंकल ने कि आवाम के बारे में सोचें, और ख़ास तौर पे हुकूमत जो है वो अगर अच्छा बजट पेश करेगी तो आवाम में उन्हें मकबूलियत भी मिलेगी और आवाम जो है उन्हें दोबारा भी मुंतखब करेगी। सर आपका मेरे ख्याल से किराने का बिज़नेस है, कैसा बजट चाहते हैं कि आवाम कैसा बजट दें? बजट में रिलीफ चाहिए होता है, लेकिन रिलीफ से पहले ही जो है बजट में पहले कंपनियां जो होती हैं वो सामान को पहले शॉर्ट कर देती हैं, होलसेलर लेके स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है, तो गरीब के लिए तो फिर भी कुछ नहीं मिलता, वो तो फिर वहीं से खड़ा है, जो डेली बेसिस में ख़रीदारी करने वाला है उसको तो कुछ नहीं मिलता, जो इन्वेस्टर है वो ले जाता है,
इन्वेस्टर को हमारे मुल्क में क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनको हर चीज़ दे रहे हैं, इंडस्ट्री को बिजली दे रहे हैं, ठीक है, जहाँ से मर्जी दे रहे हैं, घरों में नहीं है, लोड शेडिंग है, बिजली के बिल पहले भी ज़्यादा थे, अब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। आवाम जो है वो बिलों से ही फुर्सत नहीं मिलती। गरीब आदमी है तो भाई कह रहे थे जॉब वाले, तो जॉब वाले तो करें, जो दिहाड़ी वाले वो कहाँ जाए, जो रेडी वाले वो कहाँ जाए। गवर्नमेंट बजट में 10% 20% जो है सैलरी इंक्रीज़ करती है, लेकिन दिहाड़ी वाले का क्या सीन है, उसका तो कुछ भी नहीं है। उसको तो अगर ठेकेदार उसको लेके जाता है दिहाड़ी पे, वो तो उसको उल्टा कम कर देता पैसे। तो आप ये बताएं कि फिर ऐसा क्या करे कि क्या दिहाड़ी इंक्रीज़ करे आवाम की, जो रोज़मर्रा के लोग हैं जो कमाते हैं उनकी दिहाड़ी इंक्रीज़ होनी चाहिए, या फिर कोई और इकदाम उठाने? मुल्क में तानाशाही ख़त्म होनी चाहिए। ये जो इतने बड़े बड़े MP MNA हैं, ठीक है, इनके पास किसी एक बंदे को पकड़ लो, इतनी मड्डी है इनके पास कि मुल्क का कर्जा उतर सकता है, सारा ब्लैक है। यानी इन्हीं को पकड़ के इन्हीं से पकड़ो। हमारे मुल्क में जिसने हमने अपना नून लीग किया ना PTI किसी के भी नहीं है, जिस हुकूमत ने जिस दौर में जितना कर्जा लिया उनसे लेके दें। हमने तो नहीं कमाया, हमने तो नहीं खाया, हमें कर्जा ही बना रखा है, याशी इन्होंने की है। जिसने जिस पार्टी ने भी लिया, जिस दौर में भी लिया, इन्हीं की मड्डी लेके कर्जा उतारो, हमें खुद खुशहाल हो जाएंगे हम। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है जी कि इन्हीं से ही कर्जा वसूल किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही कर्जे लिए, इन्होंने ही शहाना जो ज़िंदगी है वो गुजारी है। और आवाम जो है वो इस वक्त यही उम्मीद रख रही है कि किस तरह के जो है वो बजट में लोगों को जो है वो फराम किया जाएगा। आवाम जो है वो फ्रेंडली बजट चाहती है। आवाम जो है वो इस वक्त आपसे ये चाहती है कि इस गरीब आवाम का सोचे, जिनके पास ये जिस तरह ये दुकानें चला रहे हैं, जो रेडी वाले हैं, वो अपना घर जो है वो आसानी से चला सकें। अच्छा सर, ये बताएं कि इसके साथ साथ ये तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आपने देखा होगा कि कम भी आ गई हैं, तो मगर हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कम नहीं कर रहे। वो क्या वजह? सब ने मरना थोड़ी है, ये सारे यहाँ भी हयात पी के आए हुए हैं। हमने रेट कम किए हुए हैं, हमारा 10% रिटेल में काम है और 5% होलसेल में। 5% भी नहीं है, उसमें 2% आता है, उसमें 2% आता है। जो रेट ले रहे हैं उसमें सारा कुछ उसी रेट पे माल दे रहे हैं, सिर्फ कार्टन बजाते हैं। घी वगैरह जो भी खरीदते हैं, जितने का खरीदते हैं उसी रेट पे सेल करते हैं, सिर्फ कार्टन बजाते हैं। उसमें हम शॉपर भी दे रहे हैं, सर्विस भी दे रहे हैं, ठीक है, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि आप ये देखें जी, ये एक मिसाल है कि ये भी तो कमा रहे हैं, ये भी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, तो क्यों ना दूसरी आवाम जो है, जो दूसरे दुकानदार हैं या रेडी वाले हैं, वो आवाम को क्यों नहीं रिलीफ दे रहे? ये एक सोचने की बात है। और हुकूमत जो है वो जहाँ पर गरीबों का सोच रही है, वहाँ पर खुद साख्ता महंगाई करने वाले अफराद को लगाम डालने का भी सोचे। और ये जो हुकूमत है, इससे आवाम को यही उम्मीदें नज़र आ रही हैं कि अगर बजट फ्रेंडली हुआ तो आने वाले वक्त में इसी हुकूमत को जो है वो दोबारा मुंतखब भी किया जाएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।